कि आखिर उलमाए कराम पहले तो बहुत ज़्यादा लड़े हैं और कुर्बानी भी दिए हैं। तो अचानक से उनको सियासत छोड़ने का क्या मतलब पड़ गया? वो छोड़े क्यों? और फिर आज आने की क्या ज़रूरत है? इन अवाम, जाहिल कुछ-कुछ लोग जो कह रहे हैं, इनको बताने की बेहद ज़रूरत है आज के डेट पे। देखिए मेरे भाई, उलमा इकराम हकीकत में कुछ सुस्ती किए हैं, आना चाहिए। अब देखिए हमारे मुसलमान भाइयों को डराया गया और बीजेपी का डर दिखा करके बाँट दिया गया। अभी क्या है देश में? मुसलमान मुंतशिर हो गए हैं। क्या? कुछ जो है समाजवादी मुसलमान, कुछ कांग्रेसी मुसलमान, कुछ जो है बीजेपी मुसलमान, कुछ आरजेडी मुसलमान, कुछ आरएलडी मुसलमान, कुछ बहुजन पार्टी मुसलमान, कुछ जो है जेडीयू मुसलमान, अलग-अलग क्वालिटी और अलग-अलग डिजाइन के मुसलमान, कुछ एमआईएम पार्टी वाले मुसलमान, है कि नहीं? लेकिन हर तरह के मुसलमान, लेकिन अपना वाला नहीं। उनके लिए अगर है तो वो भी ठीक है, समाजवादी के लिए है तब भी ठीक है, कांग्रेस के लिए ठीक है, इसके लिए भी ठीक है। सबसे ज़्यादा बदनाम मुसलमान कौन? एमआईएम वाले मुसलमान। कांग्रेस को वोट दो, अरे बिल्कुल सही चलेगा। समाजवादी को वोट दो तब भी चलेगा। इनको वोट दो तब भी चलेगा। कैसे चल रहा है? कैसे चल रहा है? उनको वोट देने से, उनको वोट देने से, उनको वोट हमारी मुसीबत घटती है? हमको तो बीजेपी का डर डर दिखा रहे हो। मुसीबत कहाँ कम होती है? मुसीबत तो बढ़ती जा रही है। तुम पर मुसीबत नहीं होती, लेकिन सबसे ज्यादा अगर परेशान है तो देश के मुसलमान परेशान है। ये कौन सोचते हैं? अजान पर पाबंदी, मुसलमानों की मस्जिद, मस्जिद के नीचे मंदिर, फना वगैरह मारे जाते हैं, काटे जाते हैं, दाढ़ी पकड़कर खींचे जाते हैं, सबसे ज्यादा मुसलमान। तो सुनिए, तो सबसे ज्यादा मुसलमानों पर जुल्म क्यों होता है? मुसलमानों के तो ढेरों नेता हैं, इसलिए कि समाजवादी मुसलमान भी है, आरजेडी मुसलमान भी है, कांग्रेसी मुसलमान है, फला फला मुसलमान है, नेता भी मुसलमानों के हैं, जैसे आरजेडी का शहाबुद्दीन, लेकिन इनकी जान की खुद हिफाजत नहीं, किसी ने मार दिया। समाजवादी का नेता क्या कहते हैं, मुख्तार अंसारी, उसकी जान की खुद हिफाजत नहीं, उसको भी किसी ने मार दिया। समाजवादी ही का नेता आजम खां, जेल में पड़े पड़े उनकी जिंदगी गुजर गई। ये लोग कहते हैं हम मुसलमानों की हिफाजत कर रहे हैं और मुसलमानों का वोट लेते हैं। नेता जो मुस्लिम नेता बने हुए हैं, इनकी जान की खुद हिफाजत नहीं है, ये मुसलमानों की हिफाजत क्या करेंगे? ये बात कौन समझेंगे? हम उलमा इकराम समझेंगे। इस वजह से हम जो है मैदान में उतरे हैं कि धोखा दिया जा रहा है मुसलमानों के साथ। अच्छा, दूसरी बात, अभी आपने कई दिन पहले मुझसे सवाल किया था कि किसी ने कहा कि आई लव मोहम्मद। आज जो क्या कहते हैं, हमारे भाई तेजस्वी साहब आई लव मोहम्मद का मसला लेकर के यूपी के रायबरेली में घर उजाड़ दिया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है घरों पर, कितने लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। आपसे सिर्फ एक सवाल किया गया कि आई लव मोहम्मद की बात कही जा रही है यूपी में और ऐसा ऐसा हो रहा है। आप जो मुसलमानों की मोहब्बत की बात कर रहे हैं और मुसलमानों के बारे में सवाल किया जा रहा है, आप कह रहे हैं मेरा ध्यान बिहार में है, मतलब सत्ता की तरफ ध्यान है, मुसलमानों की फिक्र कहाँ है? फिर आप मुसलमानों से वोट क्यों मांगते हैं? तो आप चोर पकड़े जा रहे हैं, आप जो है मोहब्बत की का नाटक कर रहे हैं, ढकोसला कर रहे हैं मुसलमानों से, और उसकी दो दलील ये है कि आपने ओवैसी साहब को गठबंधन में नहीं लिया, इसलिए कि एम पार्टी का नेता जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। आप चाहते हैं कि ओवैसी मजबूत हो जाएगा, मुस्लिम पार्टी मजबूत हो जाएगी, आपको ये हजम नहीं है, आपको बर्दाश्त नहीं है, तो आप मुसलमानों के वोट से मोहब्बत करते हैं, ना कि मुसलमान से, ना मुस्लिम नेता से। दूसरी बात, आपको जब सवाल किया गया आई लव मोहम्मद के बारे में, तो आपने कहा कि मेरा ध्यान बिहार की तरफ है। बिहार में मुसलमान नहीं है? बिहार के मुसलमानों ने सवाल किया, बिहार के मुसलमान भी तो आई लव मोहम्मद होने की वजह से या इसका चर्चा करने की वजह से मुसलमानों को जेल में कहीं भरा जा रहा है तो वो दुखी हैं।
तो आप हाँ सब दुखी हैं, तो आप कुछ तो बोल देते। तो क्या है, ऊपर ऊपर से मोहब्बत करते हैं मुसलमानों से और नीचे से नफरत करते हैं। ये बात उलमा समझ सकते हैं। और इस तरह की सिचुएशन में जब उलमा इकराम कहते हैं कि अपनी पार्टी बनाओ, जब हमारी पार्टी बनेगी हमारा दुख दर्द समझेगा, हमारा दुख दर्द समझेगा। इसी वजह से ओवैसी साहब कभी भी जब देखते हैं कि किसी पर भी जुल्म हो रहा है, फौरन मैदान में उतर आते हैं। उनसे कितनी बार सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, उन्होंने तो जवाब दे दिया। तो हमारा दर्द हमारा आदमी समझेगा, ना कि कोई पराया समझेगा। जब उनको फुर्सत मिलेगी तब, या तो 3-4 दिन के बाद जब मुसलमानों की हड्डी पसली बराबर हो जाएगी, तब मुसलमान के बारे में कहा जाएगा ओह ऐसा नहीं होना चाहिए। तब तक तो मुसलमानों की हालत खराब कर दी जाती है। सिर्फ ऊपर से